ये फरमा दीजिएगा कि ये आप तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, उसके बाद 90 दिन में चूंकि नहीं हो सकते और चूंकि डेट में कोई तजाद है तो चलिए 14 मई को करा लीजिए। 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर ऐसा कीजिए कि बैठ के मुज़ाकरात कर लीजिए। मतलब अदल क्या है, मतलब अदल का पैमाना इस वक्त क्या है? क्या वो आइन की रूह से निकालना है या आइन की रूह को कब्ज करना है? ये कोई पंचायत है, कोई जिरगा है कि फैसले तब्दील हो सकते हैं? अगर मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब राजी हो जाए, इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आ जाएं, ऑपोजिशन को भी एक पेज पर ले आए, जिनको 14 मई को इलेक्शन मिल रहे हैं वो क्यों अक्टूबर में जाके इलेक्शंस करवाएंगे? बादशाह साहब जरा फरमा दीजिएगा, ये अदल और इंसाफ का मामला है या कुछ सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर देखें तो इस बहरान का वाहिद हल यही था कि कोई सूरत हाल, कोई एमिकेबली सूरत हाल बने। ठीक है जी। और उसमें मैं नहीं समझता कि कोई इसको जिरगे वाली बात आप कहें या इसको ये कहें कि ये कोई गैर आईनी, क्योंकि 90 दिन वाला जो कट ऑफ डेट थी वो तो कब की खत्म हो चुकी। बल्कि जब 30 अप्रैल दी गई डेट तो उस वक्त भी 90 दिन से आगे काम चला गया था। फिर आप देखें कि जब दोबारा 14 मई की डेट रखी गई वो भी 9 दिन क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही एक विंडो खोल दी थी इस हवाले से कि 90 दिन से आगे जा सकती है। और अब अगर एमिकेबली हो रहे हैं और पूरी कौम इस वक्त जो है वो ऑन टोज है और सब मुतालबा कर रहे हैं कि मिलजुल के कोई एमिकेबली कोई रास्ता निकाले। और सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कि पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 से ज्यादा दफा ये कहा था कि आप आपस में तय करके आ जाएं और फिर हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता वही निकलेगा जो अभी 30 अप्रैल के लिए निकला या 14 मई के लिए निकला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात जिस तरह भी इस्तेमाल किए, वैसे तो आइन की अमेंडमेंट इसमें जरूरी है कि आइन में अमेंडमेंट हो। वो ये भी कर सकते हैं इस मामले को सेटल करने के लिए कि जो तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जिनके इस्तीफे पहले स्पीकर ने मंजूर कर लिए और फिर कोर्ट के ऑर्डर ने वो सस्पेंड कर दिया कि ये इस्तीफे मंजूर ना तस्वर किए जाएं, तो उसकी बुनियाद पे उनको वापस भेज के असेंबली में और 2/3 मेजॉरिटी के साथ करके वन टाइम ये कर देंगी कि इलेक्शन जो है वो आगे हो जाएंगे फलां तारीख को। वैसे हमारा बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल ये मुतालबा बहरहाल शुरू से था कि एक तो इलेक्शन पार्लियामेंट के तमाम असेंबलीज के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें एक लॉजिक है, एक मिथ है जिसकी जो कि आइंदा चल के आपको महसूस होगा कि ये हमारा मुतालबा जो बार कौंसिल का मुतालबा था ये बिल्कुल आइन की रूह के मुताबिक है। क्योंकि अगर 2 असेंबलियों के पहले हो जाए और बाकी असेंबलियों के बाद में हो होंगे तो फिर वो गैर जानबदार सेटअप वाला जो मसला था वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। देखें, इसमें आप ये ना कहें कि बादशाह साहब एक बात की निशानदेही फरमा दीजिएगा, अगर हल मुज़ाकरात में है तो फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है? फिर उसको बंद करके फैसले की तलवार क्यों लटकाई हुई? अगर मुज़ाकरात ही वाहिद हल है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है तो ये केस सुना क्यों जा रहा है? इसमें इतना टाइम क्यों बर्बाद किया जा रहा है कि कभी अटॉर्नी जनरल साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं? ये मामला है ना, अगर सियासी मुज़ाकरात ही हल है तो फिर छोड़ दें इस केस को, नल एंड वॉइड करार दें, या कम से कम ये फैसले की तलवार तो ना टांगे ना। ये बुनियादी तौर पे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अर्ज करूंगा कि ये बुनियादी तौर पे नायली पार्लिमान की है। सबसे पहली बात ये थी कि अगर मोहतरम इमरान खान असेंबली में रहते या इस्तीफे ना देते तो ये सारा बहरान ना होता। वो एक अच्छी अपोजिशन कर सकते थे और उनको असेंबली में रह के अपोजिशन करनी चाहिए थी। अब वो चले गए और उन्होंने एक जो है वो वॉक ओवर दे दिया और ये कानून साजियां और ये सारा काम हो रहा है। ठीक है। अब खुद सियासतदान हमारे खुद लेके अपने मामलात पार्लियामान अदालतों में चले जाते हैं, वहाँ इनके मजाक भी बनते हैं। वहाँ देखें आज कितनी खचातानी हो रही है, आज सियासतदानों के मुतल्लिक क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये सारी चीजें
और पूरी कौम देख रही है, बल्कि पूरी और पूरी सिटिंग दुनिया सुप्रीम में कोर्ट तमाशा के बनी जज हुई है। कह रहे हैं सर कि अना और तकब्बुर जज होने की सलाहियत भी छीन लेता है। पाशा साहब जरा अगर आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये डेट भी क्या हो, मतलब अगर अक्टूबर में इमरान खान साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं चलें जी आप थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा वो 2 कदम आगे आ जाए, चलें अगर 29 सितंबर डिसाइड हो जाता है, तो क्या ये मुमकिन है कि चीफ जस्टिस कहेंगे मिनिमम 90 डेज का मतलब है कि आप उसे 10-12 दिन ऊपर नीचे जा सकते हैं लेकिन महीनों नहीं जा सकते? क्या ये भी फैसला आ सकता है अगर कोई डेट चले डिसाइड भी हो जाती है? वैसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर हो गई मुज़ाकरात के थ्रू, इमरान खान साहब भी मान गए ऑन सर्टन डे, तो वो कहेंगे जी हम अक्टूबर के लिए मान गए या सितंबर 29 के लिए मान गए हैं, तो क्या चीफ जस्टिस वो 14 मई वाली बात को कोई वजन देंगे कि इसी के अराउंड होनी चाहिए, 5-10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं? देखिए, ये 5, 10 या 15 दिन के लिए ये बात नहीं हो रही, ना ही जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इसके लिए इतनी तगो-दो कर रहा है कि 10 या 15 दिन के लिए, वो तो वैसे भी बहाने बना के आगे लेके जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई अक्टूबर तक ये मामलात को ले जाना चाहते हैं। जो सबसे अहम बात है जिसको पीटीआई की क़यादत ने सोचना है, वो बगैर किसी अना के और बगैर किसी ईगो के, कि क्या एक कंसेंसस डेवलप करना इलेक्शन होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है। और आप देखें कि इन तमाम मसाइल का जो वाहिद हल है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन अगर तवासर के साथ इस मुल्क में हो, करप्ट क़यादत भी ख़त्म हो जाएगी और वो क़यादत भी ख़त्म हो जाएगी जो हमेशा इस मुल्क को लूट के खा रही है और मुल्क आइन के साथ खिलवाड़ करती है। देखिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करे, और वंस ये नहीं है कि अगली हुकूमत आए वो कहे इसको प्रेसिडेंट बना के कहे क्योंकि इन्होंने 6 महीने के साल आगे किया था तो हमारे पास ही पैसे नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, हम इसको भी आगे ले जाते हैं। इस चीज को तो खैर डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन अगर ये वंस एक के लिए ये कर दिया जाए और स्पेसिफिक सूरत हाल को समझते हुए, तो ये अक्टूबर तक भी अगर ले जाए, या हुकूमती इत्तेहाद कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करे, 2 महीने पीछे आ जाए, खान साहब की बात मान लें, तो इसमें भी कोई मजायका नहीं है। लेकिन इलेक्शन एक डेट पे हो जाए, ये सबसे अहम बात है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये मसाइल सारे हल हो सकते हैं। उसमें कोर्ट्स को भी अपना रिस्ट्रेंट शो, जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो करना पड़ेगा। पाशा साहब, ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं शहबाज शरीफ साहब इस बात को रद्द करने के लिए कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं हासिल, अगर ये ले लेते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके बाद अटॉर्नी जनरल फिर पेश होते हैं, ये देखें जी इलेक्शन हो गए और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिल गया, पार्टियों ने वोट दे दिया, इनको कॉन्फिडेंस बहाल हो गया है, तो क्या कंटेम्प्ट की तलवार खत्म हो जाएगी? नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देखे परवेज इलाही साहब ने भी लिया था और 6वें दिन जो है वो असेंबली तोड़ दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने एक वो 3 लाइन वाला अपना वो तहलील करने वाला जो पर्ची थी वो जनाब इमरान खान साहब को दे दी, और वो बार बार साइफर की तरह जेब से निकाल के दिखाते रहे, ये देखें जी, ये देखें जी। इस पे भी वैसे बड़ी सीरियस बात है सना, आप देखें कि जो अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा था फर्स्ट हियरिंग पे कि ये मैटर इसको भी डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या असेंबलियां तोड़ना जरूरी था, क्या वही असेंबलियां बहाल हो सकती हैं, ये भी मूट पॉइंट था उसमें। अगर वो बेंच का हिस्सा होते, उनको रखा जाता, तो शायद ये पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन रख दिया जाता। क्योंकि आप देखिए 58(2) भी एक ऐसी शिक थी आइन में जिसको सब बुरा समझते थे, लेकिन उसको इन्वोक भी किया जाता था और फिर चैलेंज भी होता था, और आला अदालतें जो है वो असेंबली को बहाल भी कर दिया करती थी। पाशा साहब ठीक है, थैंक यू पाशा साहब, सॉरी जी, बिल्कुल ठीक है।